हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल गाइस। आ चुके हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो का जो टाइटल है वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, कैट्स वॉरियर प्रॉब्लम एंड मिसेस। अब गाइस पूरा मामला क्या है वो तो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। कल शाम को हम लोगों ने एक वीडियो किया था जहां पर हम लोगों ने आपको बताया था कि एचएएल की तरफ से कैट्स वॉरियर अनवील कर दिया गया है। इनिशियली जब इसके फोटोग्राफ निकल कर आए थे तो हम में से बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन कुछ लोगों ने इसकी डिजाइन को लेकर कुछ क्वेश्चंस बहुत पूछे ही हैं बढ़िया जिनको लग रहा है एड्रेस guys करना देखने में। जरूरी। इस Stealth वीडियो के जैसा लग रहा दौरान है। पहले हम लोग इन क्वेश्चंस को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे और फिर इस एयरक्राफ्ट को ब्रीफली कंपेयर करेंगे क्रेटोस XQ-58 वैल्करी के साथ में। थोड़ी सी कंपैरिजन हम लोग बोइंग के MQ-28 घोस्टबैट के साथ में भी करेंगे और इस कंपैरिजन की मदद से एक बड़ी पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये समझ लीजिए कि ये पहला प्रोटोटाइप है, यानी कि आगे चलकर इसके डिजाइन में रिफाइनमेंट होंगे और इस रिफाइनमेंट प्रोसेस के दौरान बहुत सारे चेंजेस होंगे। इसको लेकर सबसे ज्यादा लाउड क्रिटिसिज्म है इसके ऊपर दिखाए जाने वाले ये डेंट्स। देखिए, ये डेंट्स नहीं है, ये बेसिकली ऑयल कैनिंग है, जो मेटल की प्रॉपर्टी होती है। या तो मेटल एक्सपैंड होता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के चलते यहाँ पर ये मेटल या तो ऊपर की तरफ दिख रहा है या नीचे की तरफ दिख रहा है, और कहीं ना कहीं इसी प्रॉपर्टी के चलते आप इसको एक डेंट मानकर चल रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि ये एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल है, यानी कि सबसे पहला प्रोटोटाइप है। यहाँ पर मेटल का प्रयोग किया गया है, लेकिन जो प्रोडक्शन वेरिएंट होंगे वहां पर कॉम्पोजिट का प्रयोग किया जाएगा और आपको वहां पर एक स्मूथ सरफेस दिखाई देगी। दूसरा क्वेश्चन निकल कर आया इसके डिजाइन को लेकर। देखिए, इनिशियली जब एचएएल की तरफ से कॉन्सेप्ट अनवील किया गया था तो इसकी डिजाइन काफी एंगुलर थी और आपको इसके एजेस शार्प दिख रहे थे। इस प्रोटोटाइप व्हीकल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसके एजेस स्मूथ दिखाई देंगे, और इसी वजह से बहुत सारे लोगों की तरफ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यहाँ पर स्टेल्थ के साथ में कॉम्प्रोमाइज तो नहीं किया गया। देखिए, एनएएल की तरफ से दो रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल बनाए गए हैं जिनका नाम निराला और अदृश्य है। इन दोनों के कलेक्टिव यूजेज के बाद में आप 99% रेडार सिग्नेचर रिडक्शन देख सकते हैं, यानी कि शेपिंग के चलते जो स्टेल्थ अचीव करने की कोशिश की जाती है उसकी यहाँ पर जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, इन स्मूथ सरफेस के चलते आपका ड्रैग काफी कम होता है और एरोडायनेमिकली आपकी डिजाइन और ज्यादा एफिशिएंट हो जाती है। इसके अलावा एरोडायनेमिक एफिशिएंसी इसके इंटेक्स में भी ध्यान रखी गई है, और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर बाउंड्री लेयर को एड्रेस करने के लिए इसके एयर इंटेक को एक डिफरेंट तरीके से मॉडिफाई किया गया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें कौन से इंजन का प्रयोग किया गया है। देखिए, बेसिकली इसमें लक्ष्य यूएवी में यूज होने वाला PTAE 7 का मॉडिफाइड वेरिएंट यूज किया गया है, जो PTAE W कहलाता है। कंपैरेटिवली इसकी लाइफ ज्यादा है, इसका थ्रस्ट ज्यादा है, ये और ज्यादा एफिशिएंट इंजन है। इसमें फुल अथॉरिटी डिजिटल कंट्रोल का प्रयोग किया गया है, और इसके ये दोनों इंजन मिलकर कलेक्टिवली 7.4 किलो न्यूटन का मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होंगे। इसके कंपैरिजन में अगर आप वाल्केरी में यूज होने वाले FJ-33 इंजन की बात करेंगे तो वो 8 किलो न्यूटन का मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है, और अगर आप बोइंग के घोस्टबैट की बात करेंगे तो उसमें यूज होने वाला प्रैट एंड विटनी कनाडा PW600 इंजन 7.18 किलो न्यूटन का मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। अगर अवेलेबल थ्रस्ट की बात की जाए तो ये तीनों एयरक्राफ्ट काफी क्लोज हैं, लेकिन अगर वाल्केरी के केस में आप डिप्लॉयमेंट को देखेंगे तो इसको एक रॉकेट असिस्टेड टेक ऑफ दिया जाता है, जो काफी हद तक लक्ष्य और अभ्यास में देखा गया है। वैसे वाल्केरी को हम लोगों ने वेपन डिप्लॉय करते हुए देखा है, लेकिन घोस्टबैट के केस में इसको स्पेसिफिकली एक ISR प्लेटफॉर्म के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। हालांकि इवेंचुअली इसके पास में स्ट्राइक करने की भी क्षमता होगी। अगर इसकी क्षमताओं की बात की जाए तो इसकी क्रूज स्पीड 0.7 माक की होगी, इसकी रेंज 800 किलोमीटर तक की होगी, एंड्योरेंस 80 मिनट्स तक की होगी, और इस पूरे सिस्टम का ओवरऑल वेट 1300 किलोग्राम का होगा, यानी कि वजन में वाल्केरी और घोस्टबैट दोनों इससे दुगने होंगे। लेकिन अगर पेलोड की बात की जाए तो ये तीनों सिस्टम लगभग 250 किलोग्राम का पेलोड कैरी कर सकेंगे, और उस हिसाब से वॉरियर 200 कैरी कर सकते हैं। DRDO के स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन सिस्टम का वजन 125 किलोग्राम का है, और उस हिसाब से ऐसे 2 सिस्टम इसके ऊपर माउंट किए जा सकते हैं। कई लोगों का क्वेश्चन है कि इस सिस्टम के ऊपर साइड बे क्यों नहीं है। देखिए, साइड में पैनल्स हैं और इवेंचुअली इन पैनल्स को सेरेटेड पैनल्स में कन्वर्ट किया जाएगा, लेकिन इन पैनल्स को कुछ इस तरीके से बनाया जा रहा है कि इन पैनल्स को निकालकर आप इनके ऊपर बॉम्ब लोड कर सके, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट के नीचे जाकर इसमें बॉम्ब लोड करने की जगह नहीं है। बेसिकली साइड से पैनल हटाकर इसके अंदर बॉम्ब्स को लोड किया जाए। वैसे जैसे जैसे समय निकलेगा वैसे वैसे हम लोग इसके प्रोटोटाइप में फर्दर रिफाइनमेंट्स देखेंगे और फर्दर चेंजेस देखेंगे। दोस्तों वीडियो तक खत्म। वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव था गाइस, और फाइनली इतने दिन वेट करने के बाद हमारा जो कैट्स वॉरियर है उसका जो प्रोटोटाइप है वो बनकर रेडी हो चुका है। अब दोस्तों मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें जो इंजन लगने वाला है
एक लगेगा या फिर दो। इस जगह पे ना दो रास्तों में थोड़ा सा कॉन्फ्यूज हो गया हूँ। और एक बात मेरा है कि ये जो इंजन लगने वाला है इसमें, क्या इसमें जो इंजन लगने वाला है वो क्या हमारा खुद का बनाया हुआ है या फिर किसी दूसरे देश का? क्योंकि देखिए हमने अभी तक हमारा खुद का इंजन डेवलप ही नहीं कर पाए। तो आप लोग सोचो, और मुझे नहीं लगता कि अभी 2-3 साल के अंदर हम जो है हमारा खुद का इंजन बना लेंगे। अब कितना टाइम लगता है वो तो समय आने के बाद ही हमको पता चलेगा। मगर मुझे एक बात बहुत अच्छा लगता है कि हमारा जो साइंटिस्ट या फिर इंजीनियर्स है ना, उन्होंने फाइनल ये जो कैट वॉरियर है उसको बनाकर रेडी कर लिया गया। और रहा स्टील्थ खोलने का बात, तो गाइस हर कोई इस प्रोडक्ट को देख के बता सकता है ये स्टील्थ कैट वॉरियर होने वाला है। दोस्तों मैं यही चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके इसका जो प्रोडक्शन है वो चालू हो जाए और लेट करने का कोई सवाल ही नहीं उठता।